दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर नेता खान की बात करने जा रहे हैं, टीसीएस की बात करने जा रहे हैं। टीसीएस की डेली रिपोर्ट्स आ रही है, बाहर कुछ ना कुछ खबर आती जा रही है कि किस तरह से जिहादी यहाँ पे काम कर रहे थे, किस तरीके से लड़कियों को तंग कर रहे थे। लेकिन एक और यहाँ पे खबर है कि ये कहा जाता है नेता खान प्रेग्नेंट है। उसके वकील ने खुलासा किया है कि नेता खान कहीं छुपी नहीं है, ये बल्कि अपने घर के अंदर बैठी है और उसका वकील कोर्ट के अंदर आकर के उसके बेल की अप्लाई करेगा। लेकिन साथ में और भी चीजें हैं, क्या खबर है, सारी खबर की डिस्कस करेंगे। फिर दूसरी बात और कंपनियों की भी है जहां पे यही जिहादी का काम चल रहा है। मतलब हम कहाँ कहाँ ध्यान रखें, कहाँ कहाँ काम करें, क्या अपनी बेटियों और को अब बाहर निकलने ना दें, क्या इनका तरीका है। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, निदा खान का पता तो चल गया, वो बेल अप्लाई करने जा रही है और आपको खुशी होगी कि वो इस टाइम पे प्रेग्नेंट हो चुकी है। जी नहीं, वो प्रेग्नेंट हो गई है नहीं हो गई है, ये लोग झूठ के साथ जीते हैं, ये झूठ ही बोलते रहते हैं आके। और डेफिनेटली कुछ कांग्रेस के बड़े लॉयर होंगे जो इनको ये एडवाइस कर रहे हैं कि भैया आप ऐसा बोलिए। और कहाँ हैं ये, कभी गलती से भी बताना मत। और बुरके में कहीं बम्बई में, कहीं डोंगरी में या मुमरा में वो बैठी है, छुपी है, आराम से बैठी हुई है सर। लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है, हम एक आदमी एक औरत, उससे इससे पहले सर एक और बता दूं, आप निदा खान की फोटोआं देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत फोटोआं। लेट मी टेल यू, शी इज, बोलना नहीं चाहिए, कोई लड़की अगली नहीं होती। अरे ये शी इज क्वाइट अ अगली लुकिंग गर्ल विथ फुल ऑफ मार्क्स ऑन हर फेस। और उसको फेस जो दिखाया जा रहा है वो पूरा, वो फोटोग्राफ को क्लीन करके पूरा ग्लैमराइज करके उसको दिखा रहे हैं आके। तो बेसिकली एक अगर उसकी शक्ल बदसूरत है या नहीं ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसका दिमाग बहुत बदसूरत है, बड़ी इतनी ज्यादा रेडिकलाइज्ड। और जो दिल्ली में जाके टेररिस्टों को मिल रही थी, जिसके आज मलेशिया में कनेक्शन है सर। ये प्रॉब्लम देख के मुझे ना, क्योंकि मेरे बहुत मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मैं बड़ी फैमिलीज के क्लोज हूँ, मुझे उन पे बुरा लग रहा है सच्ची। इस देश में नहीं, मैं एक सेकंड में बता रहा हूँ, इस देश में वैसे सबकी थिंकिंग कोई अलग नहीं है। एक पंचर वाला भी वैसे ही सोचता है जो एक इंजीनियर और डॉक्टर। ये अब इस किस्से के साथ एस्टैब्लिश हो रहा है कि ये पढ़े लिखे और ज्यादा डेंजरस हैं। अब इनको नौकरी कौन देगा, अब ये कैसे सरवाइव करेंगे। मुझे तो ये लग रहा है कि हिंदुस्तान में रहना भी इनका मुश्किल हो गया अगर ऐसे किस्से आते रहेंगे। अगर आप आज आप ये तो ये बोल रहे हैं लेंस कार्ट का, अरे महिंद्रा का भी आ गया, महिंद्रा इंडस्ट्रीज के अंदर भी आ गया। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी हो रहा था, लेकिन हमारे यहाँ बहुत जोर के हम लोग बोलते थे कि भैया हम लोग वी आर नॉट, वी डोंट बिलीव इन रिलीजन, हम लोग का ये नहीं है, वी लव एवरीबडी। नहीं, जो मैंने देखा है कि एक मुस्लिम को अगर आपने यूनिट के अंदर ले लिया तो आप इमीडिएटली आप देखेंगे कुछ 10 और आ गए, और ये मानने को तैयार नहीं है। अब मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड है, वो बोलता है यार हमास इज ए पेट्रियोटिक कंपनी, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। दाऊद के बारे में बहुत गलत धारणा दे रहे हैं लोग, वो वैसा नहीं है, इज अ वेरी रिलीजियस पर्सन। अब बताइए, ऐसे झूठ के साथ अगर रहेंगे और ऐसी बातें करेंगे और ऐसा एग्जाम्पल अगर सेट करेंगे, सर हिंदुस्तान में कैसे रह पाएंगे। आज वो टाइम नहीं है पहले का, जो हिंदुस्तान में हिंदुओं को हर्ट करना, हिंदुओं से झूठ बोलना सबसे आसान था। अब नहीं है, अब सोशल मीडिया है, अब आपकी सच्चाई उभर के आएगी। अब आप कौन ऐसे लोगों को रिस्क देगा। अब कॉर्पोरेट, इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसर्स में कौन इनको नौकरी देगा बताइए। अभी तक तो ठीक था कि पंचर लगाने वाला, वो फेरी लगाने वाला और रद्दी का बिजनेस में भी इनकी मोनोपोली है। जहां पर अनपढ़ लोग थे वहां पर इन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली, और कुछ लोग थे जो पढ़े लिखे और उनको बड़ी बड़ी नौकरियां मिल गई, उन्होंने भी ये प्रूव किया कि हम बड़े विलेन हैं, वो तो छोटे विलेन हैं। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि यू फील, आई मीन देयर आर सम सेंसिबल पीपल आल्सो देयर। हमने ऐसा नहीं कही कि भाई सबके सब वहां पर खराब है, नहीं, वहां पर सेंसिबल लोग हैं, लेकिन अब वो भी सफर करेंगे। सही बात। देखो कोई भरोसा नहीं करेगा। अच्छा देखो, जो टीसीएस ने इंक्वायरी स्टार्ट की ना, उसके अंदर टीसीएस ने जो उनके सीनियर एचआर थे जिन्होंने निदा खान को अपॉइंट किया था,
उसका उनका नाम है नुपुर सिंह मलिक, लेडी है खैर, उसने इसको अपॉइंटमेंट किया था, उसी को इनको इंक्वायरी के लिए दे दिया है कि आप इसकी इंक्वायरी करो कि सच्चाई क्या है, बताओ। मतलब चोर को आपने सिपाही का काम दे दिया, अपॉइंट किया था, सोच के अपॉइंट किया होगा ना, देखा होगा ना कुछ इसके अंदर क्वालिटीज देखी होंगी, तभी तो अपॉइंट किया, अब उसको दे दिया काम। फिर आपने ये भी बात की यहाँ पे, और ये भी है कि भाई निदा खान की प्रेगनेंसी की बात चल रही है, और ये कहा जा रहा है नासिक के अंदर 2 सीनियर एक लड़की को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उसके वीडियो बना दिए, वीडियो बना के उसको कहते कि तुम हिजाब पहनो, तुम रोजा लगाओ। तो जब उसने रोजा ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया तो उसकी फैमिली को शक हो गया, और ये उसको जो निदा खान है वो उसको हिजाब पहनाना सिखाती थी, कैसे पहनना है, रोजा कैसे रखना वो सिखाया करती थी। लेकिन अब जैसे आपने कहा अमरावती के अंदर लेंस कार्ड, वहां पे भी सच्चाई सामने आ गई, वहां भी यही काम चल रहा था। फिर मैं देख रहा सोशल मीडिया पे एक मुस्लिम ने एक वो नौकरी के लिए वो निकाला है किसी कंपनी का, जैसे इसी कंपनी का, जैसे आईटी कंपनी का, उसने कहा जो हमें सिर्फ लड़कियां चाहिए और नाइट ड्यूटी के लिए भी चाहिए, टैक्सी सर्विस मिलेगी 30 ये है 135 सेक्टर नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा में, कि आपको टैक्सी की सर्विस दी जाएगी। मतलब वो लड़कियों को सिर्फ इन्वाइट करे, बाकी किसी को इन्वाइट नहीं करे। मतलब मुसलमानों का ये आप समझिए ईमान ही रह गया, सेक्स सेक्स सेक्स, और किसके साथ, वो भी हिंदुओं के साथ, हिंदू लड़की को एक्सप्लॉइट करना और अपने घर वालों के साथ। हाँ घर, देखो इनमें पता ही चलता है। देखो आप जैसे निदा खान प्रेग्नेंट है, ये तो पता नहीं इसका बच्चा किसका होगा, यहाँ पे तो आपस में सारा कुछ चलता है, भाई बहन का तो रिश्ता ही इनका अलग टाइप का। पाकिस्तान में तो आम शादी होती है भाई बहनों के बीच में। अब लेकिन एक और बात आती है कि जैसे आपने कहा टेक के महिंद्रा टेक में भी ये काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन अब बहुत से परतें खुलेंगी, एक परत को खुल गई, बाकी परतें खुलेगी, लेकिन अब समझ नहीं आता कि किसके साथ कहाँ नौकरी करें कहाँ ना करें। पहले था कि जो आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, टेक कंपनी है, वहां पे आप सेफ हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है वहां पे भी आप सेफ नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके मतलब लेट नाइट ड्यूटीज भी होती हैं, टैक्सी पे छोड़ने का इंतजाम भी है, तो आप किसी मुस्लिम ड्राइवर पे तो भरोसा नहीं कर सकते। बहुत से केस आते हैं जहां मुस्लिम ड्राइवर छोड़ने जाता है, उसके बाद रेप कर देता है, लड़की को अकेली जगह में ले जाता है। हाँ सर, मैं यहाँ पर थोड़ा बताना चाहूंगा, जो मेरे ख्याल से आज तक कभी भी किसी इस तरह के प्रोग्राम में, यूट्यूब के प्रोग्राम में या किसी पॉडकास्ट में नहीं आया होगा। देखिए, मैं काफी जुड़ा हुआ मैं जिस तरह से हिंदुस्तान लीवर के साथ मैं रहा हूँ, और लिंटास के साथ, और न्यू इंडिया एश्योरेंस की मैंने 25 साल तक फिल्में की, और फर्टिलाइजर की बहुत सारी फिल्में की। तो मुझे याद है कि एक बारी दिल्ली के कोई फर्टिलाइजर के हमारे मैनेजर आए थे, तो वो आके बंबई में आए और मुझे बोलते हैं, यार आज शाम को मुझे कोई लड़की चाहिए। मैं झटका खा गया कि यार तुम बंबई में आए हो, बंबई में तो हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हम ऐसी बातें। वो कहते हैं नहीं यार, ये हर कॉर्पोरेट, हर एजेंसी और हर क्लाइंट ऐसा सप्लाई करता है। सर, उसने झूठ नहीं बोला था। धीरे धीरे मुझे पता लगा कि किस तरह से ये कॉर्पोरेट वाले और ये एजेंसी वाले, ये लोनावाला खंडाला हिल स्टेशन में एक पूरा बंगला का बंगला बुक करते हैं, और वहां अपने स्टाफ की 10, 12, 15 लड़कियों को भेज देते हैं, और वहां क्लाइंट जाता है और किस तरह से रंगरंगेलियां मनाता है पूरी रात। एंड इट इज नथिंग वेरी अनयूजुअल। अब यहां है जहां हिंदू लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिनके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है कि जाओ तुम क्लाइंट को खुश करो। सो एंड एक और बड़ा वो है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आपको एस्कॉर्ट्स दे दिए जाते हैं। आपका फॉरेन से कोई क्लाइंट आया या दिल्ली से कोई क्लाइंट आया, तो आपने उसके आगे एक एस्कॉर्ट दे दिया। एस्कॉर्ट का काम यही है कि आप हेल्प करिए और खुश करिए क्लाइंट को। देखो उदय, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन एक और बात यहाँ आती है ना, यहाँ पे तो कन्वर्शन का काम चल रहा था। कन्वर्शन यहाँ जो टीसीएस का केस है, तो कन्वर्शन का काम चल रहा था सर। ये तो यहाँ पे जिस तरीके से कन्वर्शन का, हाँ, और देखो जिस तरीके से, हाँ, ये जिस तरीके से लेंस कार्ड के अंदर भी सामने आया कि मतलब आप किसी कंपनी में जाओ, वहां कहते हैं रोजा रखा हुआ है, आप चप्पल पहन के जाओगे, बिंदी लगाओगे, लिपस्टिक लगाओगे, कलवा नहीं पहनोगे। ये किस टाइप का तरीका है? आप लड़की आपके पहन के आ सकती है, मतलब हिजाब पहन के आ सकती है, आप अपने रिलीजन के हिसाब से। बिंदी लगाना कोई हमारा रिलीजियस वो नहीं है, एक हमारी जरूरत है, एक हमारे जो पहचान है लड़कियों की, लेडीज की पहचान है मैरिड लड़कियों की, आप उस पर कोई बिंदी लगाओगे?
अजीब सी बात है। मैं ईरान में रहा हूं, मैं आपको बता दूं एक बात, ईरान बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप की कंट्री है। ईरान में किसी ने हमारी पर्शियन। बिंदी लगाने पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाई, पर्शिया में, मतलब वहां पे जो मुस्लिम कट्टरवादी है वहां पे किसी ने हमारी बिंदी लगाने पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा की। बिंदी लगाते थे, फिर जब वहां जाते थे किसी पिकनिक पे अलग जगह में, तो वहां पे लड़कियां आ जाती थी, स्कूल की लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां, 5 साल की, 10 साल की, तो हमसे बिंदी मांगती थी, तो उनको बिंदी देते थे, रखते थे साथ स्पेशली। फिर चूड़ी की डिमांड करती थी, चूड़ियां भी कई बार किनको दे देते थे, जैसे कोई लड़की हमारे घर में आई किसी फैमिली के साथ तो उसको चूड़ी दे दी। बच्चे एंजॉय करते थे इस चीज को, क्योंकि फैशन बनता है, बच्चे खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपके जो कंपनियां बैठी हैं, मतलब लेंस कार्ड जैसी कंपनी और टेक महिंद्रा के अंदर कहते हैं आप बिंदी लगाओगे, आप चूड़ी नहीं पहनोगे, कलवा नहीं पहनोगे। ये बात हजम नहीं हो रही। सर सूद साहब, आपकी बातें सुन सुन के अभी अचानक मेरे दिमाग में कोई बात आई कि मेरे यहाँ 2 मुस्लिम फ्रेंड थे जो मर गए, मेरे क्लासमेट्स थे, लेकिन 20-22 साल पहले मर गए वो, क्योंकि वो खुश नहीं थे। अच्छा, वो मेरे साथ काफी उठना बैठना खाना पीना होता था। मुझे आज याद आ रहा है कि उन्होंने भी मुझे एक बार बोला था, यार ये जब ये अपना जब ये हमारा उपवास का टाइम होता है, जब हम लोग फास्ट रखते हैं, या तू भी रखा कर। मुझे अभी कुछ ख्याल आ रहा है, यार मेरे को क्यों कह रहे थे, और मैं कहाँ सुनने वाला यार, मैं तो खाने पीने का दिल्ली वाला शौकीन हूँ, इतना खाने पीने का। मैं तो रोजे कभी जिंदगी में ना रख पाऊंगा जाकर। बट मेरे को समझाते थे, बताते थे कि रोजे का फायदा ये है, लेकिन कि क्या है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो तो आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाती है, ये मुझे बता रहे हैं। अरे भैया, जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा वो कुछ दूसरा सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो हर समय सोचेगा आगे कि अगला मुझे नमाज इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे पढ़ना है, मुझे सुबह जाके 3:30-4 बजे उठ के भी एक नमाज पढ़नी। तो ये इस तरह से दे वर ट्राइंग टू ब्रेन वॉश मी, जो मेरे ख्याल से मेरा इतना दिमाग ही नहीं था कि दे कुड ब्रेन वॉश माय ब्रेन्स, आई वाज क्वाइट अ सिंपल गाय। तो आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग दैट यस, ये कोई मौका नहीं छोड़ते इन लोगों के लिए, जिस तरह से आपके मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, इनके लिए हर समय इट इज रिलीजन फर्स्ट। इसीलिए आज सफर कर रहे हैं, इसीलिए आज ये लोग मार खा रहे हैं, और इसीलिए आज इनको मैं बता रहा हूं बदनाम हो रहे हैं, और इनको कोई प्रोफेशनली इनको ट्रस्ट नहीं करेगा, बिकॉज फॉर देम रिलीजन इज द मेन प्राइम थिंग। और क्या रिलीजन का वो भी उनको नहीं पता, मैं बता रहा हूं, वो भी नहीं उनको पता। बट ये है कि वी आर अ गैंग एंड वी आर अ पॉलिटिकल, दे आर लाइक अ पॉलिटिकल ग्रुप। वो कांग्रेस वाले क्यों तालियां मारते हैं राहुल गांधी की बातों पे, बेतुका बात। अभी तो मैं वो देख रहा था पार्लियामेंट, सर उफ, वो आज का किस्सा तो कमाल का। आई थिंक नोबडी शुड मिस राहुल गांधी स्पीकिंग ऑन दिस वुमेन्स बिल। उसने एक वुमेन बिल का बात नहीं की, लेकिन पीछे कांग्रेस वाले ताली मार रहे हैं। तो दीज मुस्लिम्स ऑल्सो दे आर लाइक दिस कांग्रेस पीपल, जो भी है लीडर है उनका, लेकिन जो भी बोलेंगे उसके ऊपर ताली मारेंगे, वाह वाह करेंगे। और कभी ये लोग अपनी सेल्फ क्रिटिसिज्म तो आप कभी सुनेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं आके। जो हिंदू लोग, हम लोग कुछ भी होता है तो हम लोग अपने भगवान को गाली दे देते हैं, हम अपने लोगों को देते हैं, इनके अंदर नहीं। लेकिन ये है उदय, मैं एक बात कहूंगा, जो टीसीएस के अंदर जो खुलासा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बड़ा कुछ हुआ, लेकिन खुलासे के ऊपर बहुत सी चीजें सामने आई है। निदा खान एक्सपोज हो गई, मुस्लिम एक्सपोज हो गए, और ये समझ में आ गया जब पढ़ा लिखा मुस्लिम है बहुत ज्यादा खतरनाक है। पहले तो हम कहते थे, इससे पहले डॉक्टर का केस आया था, और जो डॉक्टर की जो हेड थी उसके साथ भी निदा खान के कनेक्शन थे, कि लड़की लेडी से मिली थी। और देखिए, ये जाकिर नायक का नाम लेती है, जाकिर नायक से मिली है। अब इससे और खुलासा होगा तो पता चलेगा क्या है। अपना लैपटॉप तो साथ ले गई थी, लेकिन देखते हैं इसको ढूंढ करके लैपटॉप के अंदर क्या निकलता, बहुत सी चीजें सामने आएंगी। लेकिन बात यह है कि ये सुधरेंगे नहीं। वो बात कहते हैं ना, हम सुधरेंगे नहीं, वो ये है। नहीं, लेकिन दूसरी बात है कि हम उसको सुधार के रहेंगे। यस, लेकिन सर निदा खान ने एक बहुत अच्छी सही बात बोली, जो उसने जब पुलिस की इंक्वायरी या जब इंक्वायरी शुरू हुई तो उसने उस लड़की को बोला कि तुम्हें जो करने को बोल रहा है तू कर, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। दिस इज व्हाट शी सेड, दिस इज रिकॉर्डेड नोट्स, कि भाई ये कॉर्पोरेट कल्चर। इसीलिए मैंने वो कॉर्पोरेट की दुनिया की कुछ इंट्रोडक्शन बताए कि कितनी गंदगी है उस लेवल पे भी, और वो गंदे लोग अब जब और ज्यादा गंदे लोग पहुंच गए तो ये तो कर गंदगी का कोई दी एंड ही नहीं होगा जाकर। तो किस तरह से वहां पर एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन चलती है, और जिसका नाम है क्लाइंट सर्विसिंग, जिसका नाम है एस्कॉर्ट सर्विसिंग, ये अलग अलग नाम देके वो गंदगी वहां पर है, वो भी आज मेरे ख्याल से खिल के आए। और वो बाकी तो ये इनका चेहरा तो सर दुनिया को समझ ही आ गया कि दे आर फैनेटिक्स। अगर जिहादी हैं
तो जिहादन भी हैं। अगर जिहादी हैं तो जिहादन है, जिहादन और डेंजरस है आके। उधर केरला फाइल्स में भी सामने आ गया था। आज ये जो टीसीएस का केस सामने है, इससे लगता है केरला फाइल्स में जो भी दिखाया गया पूरा सच्चाई है। सच्चाई कम दिखाई गई बल्कि और ज्यादा है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, हाँ ये तो मानता हूं। जब मैंने वो फिल्म देखी, मैंने कहा वाह टू द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर कि इस सच्चाई को कितनी खूबसूरती से उन्होंने पेश किया जाके। दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब इन केरला फाइल्स, और दूसरी केरला फाइल ऑल्सो वेरी गुड, आई एम टेलिंग यू। लेकिन वो ऐसा वो दूसरी का थोड़ा बिजनेस थोड़ा डल रहा, बिकॉज इट वॉज लाइक ए रिपीटिशन चलती नहीं। हर बारी आपको कुछ ना कुछ नई चीज लेके आओ। जैसे धुरंधर 1 चली तो धुरंधर 2 में बहुत नई चीजें लेके आए, दैट इज व्हाई इट रैन। बट एनीवे सर, ये बहुत जो होता है जैसे हमारे एक सेकंड, हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक ये कहा गया, जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा अच्छा होगा, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो ये जो कॉर्पोरेट कल्चर का जो हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ है। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, और आगे देखना इसका रिजल्ट वो भी बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात। उदय, वैसे मैं धुरंधर 2 की बात कर रहा था। जब धुरंधर 2 आने वाली थी उससे पहले मैं एक वीडियो तैयार किया था। मैं अपने अंदाजे से कहा था कि वीडियो उसके अंदर अननोन गनमैन का केस दिखाया जाएगा, और वो अननोन गनमैन का जो केस दिखाया, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज थी। फिर उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। जो पहली पिक्चर की फिनिशिंग की कमी थी, जैसे आपने कहा था कि उसमें फिनिशिंग ठीक नहीं है, सेकंड पिक्चर में फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखाई। मतलब जिस तरीके से अपना हमजा को वापस लेके आए, जिस तरीके से वहां पे लास्ट में दिखाया कि भाई जो कबीर जो बेदी है उससे मिलता है, और सारा का सारा लोगों को मैं देखता हूँ उससे लोगों ने ताड़ियां बजानी शुरू कर दी। सर कल की बात है, कल की बात है कि हमारे एक जूनियर हमजा के ऊपर भी अटेम्प्ट हो गया। उसने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी है, घबरा गए वहां पर। वहां क्रिमिनल्स लोग एकदम डरे हुए हैं, और वो लोग पुलिस के चक्कर में, जिस तरह से जब हमारे यहाँ शुरू हुआ अपना ये क्या नाम, ये जो अटैक शुरू हुआ इंडिया का भी, जो लास्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर। अरे पहला काम उनके आर्मी जनरल ने ये किया कि वो साला बंकर में घुस गया। उसको पता है कि इजरायली टेक्नोलॉजी मेरे पीछे लगी हुई है, साला मुझे कभी भी उड़ा दे आके। सारे के सारे लीडर उनके वहां पर चले गए आके। एनीवे सर, जो हुआ अच्छा हुआ। आई थिंक लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि आज जो नई डेवलपमेंट हुई है, ये जो कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर ये निदा खान जैसे बेवकूफ लड़कियां जो एक्सपोज कर रही हैं, तो इनको एक्सपोज किया जाए। और आई थिंक इट विल बी गुड फॉर द कंट्री, बिकॉज इट इज कंट्री नॉट उधर। एक और बात आती है कि नॉट रिलीजन फर्स्ट। बिल्कुल उधर एक जो बात आती है, 7-8 लोग जो पकड़े गए, इनका कैरियर तो खत्म है, इनको तो कोई जॉब मिलेगी नहीं। इनका सर इनका घर टूटने शुरू हो गए। महाराष्ट्र में इनके घर वो बुलडोजर पहुंच गए सर, टूट रहे हैं उनके घर भी। ओके, तो बहुत अच्छी खबर है। इसकी खबर अगर एक खबर है तो उसके बारे में कल वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे।